बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। हम डिफ़ाइन करेंगे कि फ़िज़िक्स क्या होती है। देन हम बताएंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है जो हमारे पास आफ्टर काफ़ी रिसर्चेस जो हमारे पास एग्जैक्टली जो फ़िज़िक्स की डेफिनेशन आई है वो हम पढ़ेंगे। एंड देन हम पढ़ेंगे कुरान एंड फ़िज़िक्स। कुरान एंड फिज़िक्स में हम ये पढ़ेंगे कि कुरान में ऐसी कौन कौन सी आयत है जो कि हमारे पास साइंस की रिलेटेड है, क्योंकि हमारे पास फ़िज़िक्स से रिलेटेड है। देन हमारे पास है वाई वी स्टडी फ़िज़िक्स। हमारे पास फ़िज़िक्स इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्यों पढ़ते हैं, हमारे लिए इसका स्कोप क्या है, इसके फ़वाइद क्या है हमारे पास। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ फ़िज़िक्स। ब्रांचेज ऑफ फ़िज़िक्स यानी कि हमारे पास फ़िज़िक्स कितने कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है और इसमें क्या क्या और चीज़ें हैं। Let's begin. First of all, what is physics? Physics क्या है? Physics is derived from Greek word physis meaning nature. ठीक है, फिज़िक्स हमारे पास ग्रीक वर्ड physis से derived हुआ है जिसका मतलब है nature. It is also defined as that department of knowledge which relates to the order of nature. यानी कि वो डिपार्टमेंट नॉलेज का जिसका काम क्या है, नेचर से रिलेटेड है, जिसका नेचर से मतलब है इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो वो सारा हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। द मेन गोल इज़ टू एक्सप्लेन हाउ थिंग्स मूव इन स्पेस एंड टाइम एंड अंडरस्टैंड हाउ यूनिवर्स बिहेव। हमारा मेन गोल क्या है कि स्पेस और टाइम के मुताबिक हमारे पास एक चीज़ किस तरह से मूव कर रही है, उसका वक्त क्या है, उसका मोशन क्या है, उसका स्टाइल क्या है, उसका चेंज किस तरह से आ रहा है, उस सब को हम देखते हैं। स्पेस एंड टाइम यानी कि उस वक्त को और उस जगह को देख के हम ये लगाते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें किस तरह का बिहेवियर आ रहा है, उसमें किस तरह का बर्ताव है। ठीक है, और यूनिवर्स का बिहेवियर क्या है, हम ये स्टडी करते हैं। द साइंस विच इज़ कंसर्न्ड विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, वो साइंस जो हमारे पास नेचर पर डिपेंड करता है, जो जिसका काम नेचर के साथ है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास हमारे पास मैटर कहलाती है। ठीक है, जो भी चीज़ हमारे पास जिसका मास हो, जिसका वेट हो, जिसकी कोई वैल्यू हो, ठीक है, जो कि हमारे पास एक जगह एक वॉल्यूम रखती हो, उसको हम कहते हैं मैटर। लेट्स सपोज अब सबके दिमाग में ये भी आएगा कि हम वक्त को भी तो पढ़ते हैं, टाइम को भी पढ़ते हैं, टाइम किस तरह से चेंज होता है वो भी पढ़ते हैं, तो क्या ये मैटर है? नहीं, बल्कि टाइम जिस चीज़ की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो तो मैटर है ना। यानी कि सूरज चाँद सितारे को देख के ही वक्त का तकाज़ा लगाते हैं हम। एन एनर्जी यानी कि वो एनर्जी उसमें कहाँ से आई है। हम इंसान खाना खाते हैं, हमारे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें कहाँ से एनर्जी आ जाती है कि वो मूव करने लग जाती है। एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल फिनोमेना लाइक द मोशन ऑफ मैटर एंड द एनर्जी ऑफ फोर्सेस। वही बात है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हम असाइन करते हैं उसको देख के हम पता लगाते हैं कि ये मोशन किस तरह से कर रहा है, क्यों कर रहा है, उस पर से कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही है, उसमें जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी वजह से कौन सी एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हो रही है, और वो किस तरह से मोशन कर रही है, मूव कर रही है, या फिर क्यों रेस्ट पर है, किस तरह से रेस्ट पर है, उसकी वजह क्या है कि वो रेस्ट पर है। ठीक है, नॉलेज ऑफ हाउ द फिज़िकल वर्ल्ड ऑपरेट्स। ठीक है, वो नॉलेज जो हमारे पास फिज़िकल वर्ल्ड पे कि वो हो कि हमारे पास ये फिज़िकल वर्ल्ड किस तरह से ऑपरेट करी, किस तरह से चल रही है। ठीक है, वो नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एविडेंस। ऑब्जेक्टिव एविडेंस यानी हमारे पास ऐसे कौन कौन सी शवाहिदात है जो ये प्रूफ कर रही हैं कि हमारे पास अर्थ गोल है, नहीं सॉरी ओवल है, अर्थ इज़ एन ओवल। ठीक है, वो कौन कौन सी शवाहिदात है जो ये प्रूफ कर रही है। ऐसा क्या एविडेंस है कि हमारे पास अर्थ जो है तो ऑर्बिट में मूव कर रही है, ऐसे क्या वजह है, ग्रेविटी की क्या वजह है। ठीक है, ग्रेविटी बाहर क्यों नहीं है, हमारे अर्थ में क्यों है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको फिज़िक्स सिखाता है। मैटर किस तरह से बना है, क्यों बना है, कहाँ से आया है, कब डिमोलिश होता है, कब प्रोड्यूस होता है।
डिटरमाइन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंसान जब ऑब्ज़र्व करता है चीज़ों को तभी वो नई चीज़ें ईजाद करता है। उसकी जब ज़रूरियात पैदा होती है तो तभी वो ऑब्ज़र्विंग करना स्टार्ट कर जाता है कि हाँ भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, और फिर वो एक्सपेरिमेंट्स करता है। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमारे पास एविडेंस, शवाहिदात आते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये इस तरह से है। ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कुरान एंड फिज़िक्स। इट इज़ नेक्स्ट हमारे पास है कुरान एंड फिज़िक्स। ठीक है, यानी कुरान में से कौन कौन सी आयत है जो हमारे पास फिज़िक्स से रिलेटेड है, साइंस के रिलेटेड है। एज़ आप सबको पता है हम मुसलमान हैं, तो हमारे लिए कुरान भेजा ही इसलिए है ताकि हमारे पास इस दुनिया का इल्म हो। ठीक है, इबादत करने के लिए हमें किस तरह से इबादत करनी है और किसकी इबादत करनी है और इस दुनिया की तख्लीक किस तरह से हुई है, वो कुछ बातें अल्लाह ताला ने हमारे पास कुरान में आयतों में बताया गया है कि दुनिया को किस तरह से बनाया है। तो कुछ हमारे पास है, लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मर वल्लैलु साबिक़ुन नहार वकुल्लु फ़ी फ़ल्किन यस्बहून। ठीक है, सूरह यासीन का आयत 40 है, जिसका तर्जुमा ये है, द सन इज़ नॉट टू ओवरटेक द मून नोर इज़ द नाइट टू आउटपेस द डे, ईच फ्लोट्स इन एन ऑर्बिट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ना ही रात दिन से पहले आ सकती है, ना ही दिन रात से पहले आ सकती है, और हर एक चीज़ अपने ऑर्बिट में अपने ही ग्रह में चल रही है। ठीक है, यानी कि हर एक दिन और रात किस तरह से आती है हमारे पास, चांद और सूरज के थ्रू आती है हमारे साथ। ठीक है, यानी कि हमारे पास साल जो है तो सूरज से चेंज होता है, और दिन जो हमारे पास है चांद से चेंज होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्टार्स है, इसकी ऑर्बिटिंग, और हर एक चीज़ अपने ऑर्बिट में है, हर एक का अपना फंक्शन है, हर एक का अपना काम है, कोई भी एक दूसरे की जगह नहीं ले सकता। देन हमारे पास दूसरी आयत है जिसका तर्जुमा है, ओ कंपनी ऑफ जिन एंड मैन इफ़ यू कैन एंड वांट टू क्रॉस द लिमिट्स स्काई एंड अर्थ देन क्रॉस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जिन और इंसानों से कह रहा है कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम 7 आसमानों को पार कर सको, ये 7 आसमान नॉलेज की हो या 7 आसमान रियलिटी में 7 आसमान हो, जो भी हो, यू विल नॉट क्रॉस एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी फ्रॉम अल्लाह। यानी कि तुम जो भी कर लो, तुम सिर्फ और अल्लाह की इजाज़त से कर सकते हो। विदाउट अथॉरिटी ऑफ अल्लाह तुम कुछ नहीं कर सकते। इंसानों और जिनों में इतनी है वो ताकत नहीं है कि वो अल्लाह ताला के अहकामात के ख़िलाफ़ जा सके। ठीक है, देन हमारे पास आखिरी जो हमारे पास आयत है, मैंने चंद आयत इसमें मेंशन किए हैं, वो ये 3 आयत जो मैंने मेंशन किए हैं, ये हमारे पास ख़ास आयत हैं जो कि हमारे पास फिज़िक्स के रिलेटेड भी है। ठीक है, इसका मतलब तर्जुमा ये है, ही हु क्रिएटेड 7 हेवन्स इन लेयर्स, वो जिसने 7 आसमानों को लेयर्स में बनाया है, एक दूसरे के ऊपर नीचे बनाए हैं। 7 आसमानों को किस तरह से बनाया है, यू सी नो डिस्क्रिपेंसी, यानी कि तुम्हें कोई खलल महसूस नहीं होगी, तुम्हें कोई खलल नहीं दिखती होगी कि मैंने किसी चीज़ को बनाने में कोई गलती नहीं की। हर एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो एक परफेक्ट शेप में है, बिल्कुल अपने जो उसका काम है वो बिल्कुल ही परफेक्ट कर रही है, ना कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है, यू सी नो डिस्क्रिपेंसी इन द क्रिएशन ऑफ द कंपेनियनशिप, ये यानी कि मेरी तख्लीक में तुम्हें कोई खलल नहीं दिखेगी। लुक अगेन कैन यू सी एनी फॉल्ट, तुम दोबारा देखो, तुम दोबारा जांचो, अगर तुम्हें कोई खलल दिखी